क्या आपने कभी सोचा है आपके पहनने के कपड़े, आपके हाथ में मौजूद मोबाइल और आपके घर में जलती हुई बिजली आखिर आते कहाँ से हैं? ये सब उद्योगों की देन है। उद्योग किसी भी देश की ताकत होते हैं और भारत एक ऐसा देश है जहां उद्योग विकास की रफ्तार तय करते हैं। आइए अब हम समझते हैं भारत के उद्योग और उनकी असली ताकत। भारत एक विकासशील देश है। यहाँ उद्योग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। उद्योग न केवल वस्तुओं का उत्पादन करते हैं बल्कि करोड़ों लोगों को रोजगार भी प्रदान करते हैं। भारत में उद्योगों को उनके आकार और पूंजी के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला कुटीर एवं लघु उद्योग, दूसरा मध्यम उद्योग और तीसरा बड़े या भारी उद्योग। कुटीर एवं लघु उद्योग छोटे स्तर पर चलाए जाते हैं। ये उद्योग अधिकतर घरों और गांवों में स्थापित होते हैं। इनमें कम पूंजी और कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हथकरघा, हस्तशिल्प, मिट्टी के बर्तन और कागज निर्माण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का बड़ा साधन है। मध्यम उद्योग वे उद्योग होते हैं जिनमें कुटीर उद्योगों से अधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। ये उद्योग आमतौर पर कस्बों और छोटे शहरों में स्थापित किए जाते हैं। फर्नीचर निर्माण, प्लास्टिक उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। बड़े या भारी उद्योगों में भारी पूंजी निवेश किया जाता है। इनमें बड़ी मशीनें और बड़ी संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस्पात, सीमेंट, ऑटोमोबाइल, पेट्रोलियम और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग इसी श्रेणी में आते हैं। भारत में कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं। मुंबई वस्त्र और फिल्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र है। जमशेदपुर इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। चेन्नई ऑटोमोबाइल उद्योग का बड़ा केंद्र है और गुजरात रसायन और तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता से पहले भारत में कुछ महत्वपूर्ण लौह इस्पात उद्योग स्थापित किए गए थे। इन्हीं उद्योगों ने भारत के औद्योगिक विकास की नींव रखी। वर्ष 1907 में जमशेदजी टाटा ने भारत का पहला आधुनिक इस्पात कारखाना स्थापित किया। इसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कारखाना जमशेदपुर में स्थित है, जिसे टाटा नगर भी कहा जाता है। वर्ष 1918 में पश्चिम बंगाल के बर्नपुर में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई। ये कंपनी पहले निजी क्षेत्र में थी, लेकिन बाद में सार्वजनिक क्षेत्र में आ गई। वर्ष 1923 में कर्नाटक के भद्रावती में विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड की स्थापना हुई। ये कारखाना महान अभियंता एम विश्वेश्वरैया की प्रेरणा से स्थापित हुआ। यहाँ मुख्य रूप से मिश्र धातु इस्पात का उत्पादन किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने कई बड़े इस्पात संयंत्र स्थापित किए। भिलाई और दुर्गापुर वर्ष 1959 में, रूरकेला वर्ष 1965 में और विशाखापट्टनम वर्ष 1992 में। उद्योग सिर्फ मशीनें नहीं होते, उद्योग रोजगार होते हैं, उद्योग विकास होते हैं और जब उद्योग मजबूत होते हैं तो देश अपने आप मजबूत बनता है।